अच्छा सही सही बताओ, ये पूरा साल तुमने बर्बाद कर दिया ना। जिस तरीके से तुम्हारा 7th खराब हुआ था उसी तरीके से तुमने क्लास 8th भी खराब कर दिया। और अब सोच रहे हो कि भैया लास्ट के 30 डेज में कुछ ऐसा कर दूं जिससे मेरा जो परसेंटेज है वो एकाएक चेंज हो जाए। देखो एकाएक चेंज होगा कि नहीं होगा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर अगले 30 दिनों तक मेरी बताई गई स्ट्रेटजी को तुम फॉलो करते हो तो तुम्हारे परसेंटेज में डेफिनेटली एक इंक्रीमेंट जरूर आ जाएगा। तुम 95% वाला अगर सपना देख रहे होगे तो उसके लिए तुम्हें काम भी वैसे ही करना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में मैं तुम्हें क्लास 8 के लिए पूरा कंप्लीट प्लानर बताने वाला हूँ कि मैथ, साइंस, एसएसटी में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कैसे करना है। बाकी जो साइड के सब्जेक्ट हैं इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर या फिर आर्ट्स, ड्राइंग, इन सब में कैसे अच्छा स्कोर करना है और अगले 30 दिनों के लिए आपका प्लानर क्या रहने वाला है, जिसमें मैं बात करूंगा सिलेबस कंप्लीशन की एकदम जीरो से, उसके बाद मैं बात करूंगा रिवीजन की और उसके बाद करूंगा बात मॉक पेपर की। क्योंकि तुम्हारी स्थिति यही वाली है कि भैया हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, भैया प्रैक्टिस तो एकदम की ही नहीं है इस साल, हमारे पास रिवीजन करने के लिए कोई मटेरियल ही नहीं अवेलेबल है और नोट्स भैया दूसरे के भरोसे बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल सही वीडियो पर है, अगले 10 मिनट तक मेरे साथ बने रहो, तुम्हें सारी की सारी पूरी बातें समझ में आ जाएंगी और जाकर इसको एग्जीक्यूट करना। अब अगर मैं तुमसे कहूं तो तुम्हारे पास एक परफेक्ट प्लानर होना चाहिए कि अगले 30 दिनों में काम कैसे करना है। एक कॉपी पेन लेकर बैठो और जैसा जैसा मैं कह रहा हूं तुम साथ में उसको लिखते चलो, क्योंकि यही तुम्हें इंप्लीमेंट भी करना है। अगले 30 दिनों को तुम्हें स्टार्टिंग के 20 दिन डिवाइड करने हैं सिलेबस कंप्लीशन में, क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे जो साल भर स्कूल तो जाते हैं बट ना तो स्कूल में ढंग से पढ़ते हैं, ना शाम को आकर ट्यूशन में कुछ पढ़ते हैं। अब उन्हें लास्ट के 30 दिन में जब मम्मी और पापा से डांट पड़ती है तो उनके दिमाग में यही होता है कि भैया करे क्या। तो अगले 20 दिनों में हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद 20 से 25 दिन, ये जो 5 दिन अगले हैं ना, उसमें पूरा रिवीजन करना है, क्योंकि तुम्हारे साथ भी यही होता है कि भैया पढ़ते तो हैं भूल जाते हैं। उसके लिए तुम्हें ये 5 दिन रिवीजन के लिए यूज करना है। और जब रिवीजन कर लिया, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो प्रैक्टिस किए बिना तुम्हें एग्जाम हॉल में नहीं बैठना। इस बार 8th में 7th वाली गलती नहीं करनी है, 6th वाली गलती नहीं करनी है, क्योंकि इस साल सीख लोगे तो 9th और 10th में कोई गलती होने का चांस भी नहीं होगा। तो लास्ट के 5 दिनों में हम प्रैक्टिस पेपर लगाएंगे। अब ये पूरा प्लानर एग्जीक्यूट करने का तरीका क्या है, तरीके से पहले ये मैं जानना चाहता हूं कि इस वीडियो को कौन से टाइप के बच्चे देख रहे हैं। टाइप ए वो वाले बच्चे हैं जिनका 100% सिलेबस, लगभग 90 to 100% सिलेबस कंप्लीटेड है। क्या आप वो बच्चे हैं? दूसरा टाइप का वो बच्चा है कि जो भैया थोड़ा थोड़ा पढ़ाई तो कर रहा था, 40 से 60% सिलेबस कंप्लीट है मेरा, मैं मतलब पढ़ भी रहा था, थोड़ा मटर गश्ती भी कर रहा था। टाइप सी वो वाले बच्चे हैं, भैया मान के चलिए कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, हमारा सिलेबस तो 0 से 20% है, हमें क्या करना है। तो मैं बात तीनों टाइप के बच्चों की करूंगा और सबसे ज्यादा बात इन बच्चों की करूंगा कि ये बच्चे कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका काम ये होना चाहिए कि आपको अपना सिलेबस एक बार दोबारा कॉपी पर, फ्रंट पेज पर एक नई कॉपी ले लो, उसके फ्रंट पेज पर मैथ का सिलेबस पूरा एक लाइन से लिख दो, साइंस का सिलेबस एक लाइन से लिख दो और सोशल साइंस का सिलेबस हर एक पेज पर लिख दो। जैसे मुझे ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली पता है कि अभी भी स्कूल में ओल्ड वाली एनसीईआरटी फॉलो हो रही है, ओल्ड वाला ही सिलेबस फॉलो हो रहा है। अगर ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंगली देखूं तो मैथ के ये 13 चैप्टर हैं, फटाफट से लिख लो इसको। साइंस के ये 13 चैप्टर हैं जो आपके स्कूल के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। और सोशल साइंस की मैं बात करूं तो हिस्ट्री के ये 8 चैप्टर, ज्योग्राफी के ये 5 चैप्टर और सिविक्स के ये 7 से 8 चैप्टर जो कि आपके स्कूल एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। अगर किसी बच्चे के स्कूल में कुछ सिलेबस में चेंज होगा तो आप अपने जो स्कूल में फॉलो हो रहा होगा उसी को लिख लीजिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चों के स्कूल में अगर नई एनसीईआरटी फॉलो हो रही होगी तो मैथ्स के जो बुक 1 है उसमें से 7 और बुक 2 में भी उसमें से 7 7 14 चैप्टर। अगर मैं साइंस की बात करूं तो इसमें भी 13 चैप्टर है नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली भी। और अगर मैं एसएसटी की बात करूं तो नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली बहुत कम चैप्टर हैं, केवल 7 चैप्टर। अगर आपके स्कूल में नई एनसीईआरटी फॉलो हो रही है तो आपको ये चीज फॉलो करना है। यानी सबसे पहला काम क्या होने जा रहा है, सिलेबस को प्रॉपरली लिखना, क्योंकि एक बात हमें क्लियर हो जानी चाहिए कि भैया ये मेरा कंप्लीट है, ये मेरा नहीं कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये नहीं है, ताकि आप मार्क कर सको और एक एक करके एक एक चीज को कंप्लीट कर लो। अब सिलेबस आपने लिख लिया, अब आपके प्लानर में क्या चीजें होनी चाहिए कि अगले 20 दिनों में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। देखो अगर तुम कहोगे तो तुम्हारे पास अगले 20 दिनों में सिलेबस कंप्लीट करने का टारगेट मैं तुम्हें दे रहा हूं। इसको करोगे कैसे? अगर मैथ्स में तुम्हें 13 चैप्टर करने हैं तो 13 चैप्टर को अगर डिवाइड करोगे, लगभग अप्रोक्सीमेटली सभी का डिफिकल्टी लेवल सेम है, तो 1.5 दिन में
1.5 दिन में तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अभी वो 1.5 दिन में कितना घंटा मैथ को दोगे, कितना घंटा साइंस को दोगे, कितना घंटा एसएसटी को दोगे, वो भी बात करूंगा, लेकिन 1.5 दिन में तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए मैथ का। सिमिलर कंडीशन में साइंस की भी मैं बात करूं तो 1.5 दिन में तुम्हारा एक चैप्टर साइंस का भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अगर मैं एसएसटी की बात करूं, अगर पुरानी वाली एनसीईआरटी फॉलो हो रही है जिसमें 20 के लगभग चैप्टर हैं, तो एक दिन में एक चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। यानी अब आपको अपना टाइम जो पढ़ने के लिए देना है इतना तो देना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर फॉर मैथ, 1.5 आवर फॉर साइंस एंड 1.5 आवर फॉर एसएसटी, और 30 मिनट, केवल 30 मिनट डेली के ये जो साइड के तुम्हारे सब्जेक्ट है, चाहे इंग्लिश की बात करो, हिंदी की बात करो, कंप्यूटर की बात करो, या फिर कोई और सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, तो उसको 30 मिनट डेली देना है। जैसे आज 30 मिनट इंग्लिश पढ़ लिया, कल 30 मिनट हिंदी पढ़ लेंगे, परसों 30 मिनट आपका कंप्यूटर पढ़ लेंगे, फिर अगले दिन आएगा तो 30 मिनट इंग्लिश पढ़ लेंगे। इस तरीके से अल्टरनेट चलते रहेंगे। अब कुल मिलाकर तुम देखोगे तो 1.5, 3, 4.5 और 5 घंटे की तुम्हें डेली की स्टडी करनी है। 5 घंटे। अब ये 5 घंटे ध्यान रखना कि तुम अगर स्कूल जा रहे होगे और ट्यूशन भी जा रहे होगे तो ट्यूशन वाले टाइम को तुम्हें यूज करना है। जैसे तुम ट्यूशन में मान लो 2 घंटे बैठ रहे हो, तो उस 2 घंटे में तुम्हें 1 घंटे का साइंस का ट्यूशन और 1 घंटे का मैथ का ट्यूशन ही पढ़ाया जा रहा होगा, तो वो 1-1 घंटे तुम्हें यूटिलाइज करना है। उसके बाद 3 घंटे तुम्हें खुद से सेल्फ स्टडी करनी है। मैं कह रहा हूं कि अगले 30 दिनों तक तुम सिर्फ 5 घंटे डेली के निकाल दो। तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट ना आए तो कहना मुझे, ठीक है। अब ये तो बात होगी भैया कि डे वाइज हमें प्लानर कैसे करना है, कितने घंटे कितने सब्जेक्ट को देने हैं और कितने दिन में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 20 दिनों में कैसे कंप्लीट होगा, ये मैंने तुम्हें बता दिया। लेकिन किसी भी चैप्टर को पढ़ना कैसे है, सवाल सबके मन में यही आता है, किसी भी चैप्टर को पढ़ना क्या है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो अभी आपके पास ऐसा नहीं कि बहुत डिटेल में पढ़ोगे और बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे। तो मैथ्स में मैं कहूंगा कि आप अपनी एनसीईआरटी उठाओ, हर एक चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है वो 1.5 दिन में आपके पास 1.5 घंटे और अगले दिन में 45 मिनट तुम्हारे पास है, उसमें पूरे एनसीईआरटी के उस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। और ये ध्यान रखना, उसके बाद एक शॉर्ट नोट्स बना लेना, और ये शॉर्ट नोट्स होगा फॉर्मूला सीट। मैथ के लिए तो फॉर्मूला सीट होगी, एक पेज में आपके पास सारे क्वेश्चन, सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, ताकि जब हम रिवीजन के टाइम में जाए ना, उसको बस एक बार देखेंगे और रिवाइज कर लेंगे। और एक चीज, मैथ में जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, कुछ ऐसे सवाल होंगे जिसमें तुम फंसोगे, उसको मार्क कर लेना। एट द टाइम ऑफ रिवीजन हम उसको दोबारा लगाएंगे, क्योंकि ये टफ सवाल है जो हमें परेशान करते हैं। मैथ्स की ये बात हो गई। साइंस की बात करूं तो आपके पास नोट्स होगा, नोट्स नहीं होगा तो किसी अच्छे दोस्त का नोट्स ले लेना, उसकी फोटो कॉपी करा लेना, क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम इतना नहीं है। ये बात मैं 4 महीने पहले वीडियो में बताता तो तुम्हें कहता कि पूरी एनसीईआरटी की प्रॉपर रीडिंग करो, नोट्स बनाओ। अब टाइम नहीं है। अब तुम्हें या तो तुम्हारे पास खुद के नोट्स होने चाहिए, या फिर तुम्हें अपने किसी दोस्त से नोट्स मांगकर उसकी फोटो कॉपी करा लेना। अब उस नोट्स की तुम्हें रीडिंग करनी है चैप्टर वाइज। एक चैप्टर जब पढ़ रहे होगे तो उस नोट्स की प्रॉपर रीडिंग करनी है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर जो लिखवाए गए होंगे उनकी भी रीडिंग करनी है, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। कई सारे बच्चे गलती यही करते हैं कि साइंस में, एसएसटी में सिर्फ रीडिंग लगाते रह जाते हैं, और रीडिंग लगाते रह जाओगे तो एग्जाम में आंसर लिखने में प्रॉब्लम आएगी। तो आपको आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी है। सेम चीज जैसे साइंस में काम कर रहे हो वैसे एसएसटी में करना है। आपको नोट्स रीडिंग करनी है, उसके बाद आंसर रीडिंग के बाद राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। और दोनों ही चीजों में एक और इंपॉर्टेंट काम करना है, हर एक चैप्टर का 1 पेज का शॉर्ट नोट्स आपका बनना चाहिए। आप कोशिश करते रहो अपने से बनाने की, नहीं बन पाएगी तो इसी YouTube चैनल पर मैं खुद आपको दे दूंगा, जहां से आपका बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा। तो 1 पेज शॉर्ट नोट्स दोनों में ले लेंगे। अब वो जो आधे घंटे इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी को वो कंप्यूटर को पढ़ोगे, उसमें आप अपने नोट्स की रीडिंग करते जाना, वहां से इंग्लिश, हिंदी का काम, कंप्यूटर का काम हो जाएगा। तो ये पूरा हो गया कि भाई हमें चैप्टर पढ़ना कैसे है। तो यानी आप अगर इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हुए आओगे तो 20 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट होता दिख रहा है तुम्हें। अब लास्ट के 5 दिन, 20 दिन के बाद जो ये 5 दिन है, ये रिवीजन के लिए काम करना है। और इस रिवीजन में हमें, मेरी तरफ से यही है कि 5 दिन है तुम्हारे पास। एक दिन मैथ को दे दो 5 घंटे, एक दिन साइंस को दे दो 5 घंटे, एक दिन सोशल को दे दो, एक दिन इंग्लिश को दे दो, एक दिन हिंदी को दे दो, और इंग्लिश हिंदी में ही थोड़ा टाइम निकाल के कंप्यूटर को भी दे देना। इससे तुम्हारा पूरा का पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा, पूरे के पूरे चैप्टर तुम्हारे रिवाइज हो जाएगा। रिवीजन के लिए क्या करेंगे भाई, आपके पास शॉर्ट नोट्स बनवाए थे मैंने कि एक पेज का शॉर्ट नोट बनाना, उसको एक बार गो थ्रू कर लेना। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स में छोड़े थे कि भाई उसको रिवीजन के टाइम में प्रैक्टिस कर लेना। और साइंस में क्या करोगे भाई, एक बार डेफिनेशंस की रीडिंग लगा लेना, कुछ अच्छे क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना।
बस उसके बाद आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। यानी अब एक बार 20 दिन के बाद अगले 5 दिनों में तुमने पूरा सिलेबस फिर से पढ़ लिया, पूरा रिवीजन डन हो गया। अब लास्ट के 5 दिन में मॉक पेपर, देखो जो तुम्हारे बड़े भैया दीदी होते हैं ना 10th के 12th के, वो लगाते हैं, वो अपने स्कूल में प्री बोर्ड देते हैं, सैंपल पेपर लगाते हैं। अगर तुम सेम टेक्निक को अभी से फॉलो करना शुरू करोगे, 8th में फॉलो करना शुरू करोगे, मॉक पेपर लगाना शुरू करोगे, तो तुम्हें एग्जाम में अपने आसपास किसी को देखने की जरूरत नहीं होगी। तुम 80 के 80 बेटे नंबर ला सकते हो, पूरे 3 घंटे में अपना पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। यानी मॉक पेपर तुम्हें लगा के जाना है, 1 या 2 मिनिमम 1 पेपर तो तुम्हें अपने हर एक सब्जेक्ट का अटेम्प्ट करके ही एग्जाम हॉल में बैठना है। तो ये वाली स्ट्रेटजी तुम्हें अब लगानी है। जैसे ही तुम इस वीडियो को देखते हो, जैसे तुम्हें ये वीडियो मिलती है, और वीडियो को देखने के बाद सिर्फ वीडियो तक रहने जाना है, यहीं तक मोटिवेशन नहीं रखना है, आपको इसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, धीरे धीरे सीखना शुरू करो। 3 घंटे का पेपर आपको टाइम बाउंडेड लगाना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी इस चैनल पर आपको बहुत सारे 8th के मैथ, साइंस, सोशल साइंस के कंटेंट मिलते रहेंगे। तो अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना और अपने बोर्ड्स, अपने 8th के फाइनल एग्जाम में अच्छा करने का पूरा प्रयास करना। मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद।